प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के अंदर जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर है एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो क्या है? टोटो एक बंदर है, मंकी का एक बच्चा है, बंदर का बच्चा है और उसके एडवेंचर्स, एडवेंचर का मतलब है उसके साहसी कारनामे, क्या क्या वो करता है, क्या वो बदमाशियां करता है, किस प्रकार से वो घर वालों को परेशान करता है, ये सारी बात इसके अंदर बताई गई है। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड इंग्लिश के बहुत ही अच्छे जाने माने लेखक हैं और इंग्लिश के अंदर कहानी लिखते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी? बेबी मंकी, बेबी मंकी। बेबी का मतलब प्यारे विद्यार्थी पता होता है आपको, बेबी यानी बच्चा और मंकी यानी बंदर। तो एक बंदर का बच्चा है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। तो बेबी मंकी के बारे में है। तो आपने कभी जो है आपके घर में पेट का मतलब है पालतू जानवर, बिल्ली आपने पाली होगी, गाय भेड़ बकरियां भी होगी, लेकिन इसने जो है बेबी मंकी को, छोटे मंकी को एज अ पेट यानी पालतू के रूप में जो है उसको रखा है। टोटो इज अ बेबी मंकी। तो टोटो किसका नाम है? बंदर के बच्चे का नाम है टोटो। तो ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर यानी दादा, नाना। तो ग्रैंडफादर जो है बॉट क्या है? बाई की सेकंड फॉर्म BOUGHT। तो फर्स्ट फॉर्म है बाई का मतलब है खरीदना और इसकी सेकंड फॉर्म है बॉट यानी खरीदा। तो दादाजी ने क्या किया? बॉट टोटो, किसको खरीदा? टोटो को खरीदा फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, तांगा चलाने वाले से, फॉर द सम, SUM, सम का मतलब है उसकी कीमत, इंग्लिश में इसका सिनोनिम्स है प्राइस। तो सम यानी कीमत, कितने रुपए में खरीदा? ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। तो बंदर कैसा था? रेड का मतलब था लाल कलर का। टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ, और उसके घर के अंदर जो बाड़ा था उसके अंदर रखा हुआ था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। तो दादाजी के घर में और भी छोटे मोटे जानवर थे और एक छोटा सा उनके एक जू था, JOO जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और जहाँ पे बहुत सारे पक्षियों को रखा जाता है। तो जू, तो प्राइवेट जू के लिए उन्होंने उसका चूज किया। टोटो वाज अ वेरी पैटी मंकी। टोटो कैसा एक प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आईज, उसकी चमकीली आंखें, स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ, और वो कैसा था? बदमाश था। मिस्चीफ का मतलब होता है नटखट। MISCHIEF, मिस्चीफ यानी नटखट, और इसका सिनोनिम्स है इंग्लिश के अंदर नॉटी। तो टोटो जो है वो कैसा था? नॉटी मंकी था। बीनीथ डीप सेट आईज ब्रो, उसकी आंखों की जो भौहें थी बड़ी गहरी थी। एंड इज टीथ यानी दांत, विच वर अ पर्ली वाइट। पर्ल का अर्थ होता है मोती, PRL, पर्ल यानी मोती। तो मोती के जैसे उसके दांत थे, चमकदार थे, रत्न। पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड का मतलब होता है डराना। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और ऐसा लगता था कि वो हमें डरा रहा है। और वैसे बंदर की आदत होती है नकल उतारना हमारी। फ्राइटन्ड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। तो
अंग्रेज और भारतीय महिलाओं को वो बंदर डराया करता था। बट हिज हैंड, उसके हाथ, लुक्ड ड्राई अप एज दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, और उसके हाथ जो है कैसे थे, सूखे हुए थे बिल्कुल। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, बंदर की जो अंगुलियां होती है वो बड़ी फुर्तीली होती है। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ। While adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone good looks, और दादाजी का मानना था कि जो बंदर की पूंछ है उससे वो बंदर सुंदर दिखता है। और उसका also served as a third hand, उसके तीसरे हाथ का वो काम करती थी। He could use it to hang from a branch, और वो पूंछ के जरिए जो है पेड़ की ब्रांच के ऊपर, पेड़ की डाली के ऊपर वो लटका रहता था। He could use it to hang from a branch and was capable to scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. तो कोई भी चीज उसके हाथों से दूर होती थी तो वो छलांग लगा के जो है उसको सही कर देता था, पकड़ लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फस, फस का मतलब है डांटना, फटकारना, बुदबुदाना। तो दादी ने डांटा दादा को। क्यों दादा को डांटा? क्योंकि 2-4 दिन में कभी वो पक्षी लेके आते थे, कभी चिड़िया लेके आते थे, कभी तोता लेके आते थे, नए नए जानवर लेकर के आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वाज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो दादाजी ने सोचा कि छोटे से बंदर को मैं छुपा के रखूंगा और जब दादी का मूड सही होगा तब मैं बताऊंगा। तो उन्होंने क्या किया दादाजी ने? ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, एक छोटी सी अलमारी थी उसके अंदर उसको छुपा दिया। अलमारी खुलती थी बेडरूम के पास में। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, उसे अच्छी तरह से बांध दिया। टाई का मतलब होता है बांधना। और सो वी थॉट टू पैग, पैग का मतलब होता है कील, PEG। पैग का मतलब होता है एक कील से यानी खूंटे से जो है उसको बांध दिया। लेकिन प्यारे बच्चों, बंदर जो है कभी बंधा हुआ नहीं रहता। क्या किया उसने? फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को मुक्त करने के लिए आए कि टोटो बंधा हुआ है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, बंदर कभी बंधा हुआ नहीं रह सकता, वो सारा दिन उछल कूद करता रहता है। वी फाउंड दैट द वॉल्स, वाल यानी दीवार, जो दीवार जो थी उसको उसने नाखूनों से कुर्च कुर्च के और बिल्कुल गंदा कर दिया। विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर, उस दीवार के ऊपर सुंदर सुंदर कागज लगे हुए थे, उस कागजों को उसने फाड़ डाला। नाउ स्टूड आउट एज ए नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब पीछे के जो है पत्थर सामने दिखाई दे रहे थे दीवार के। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटा लगाया था हमने, जो पैग था, जो कील था, उसको भी उसने जो है जोर से बाहर निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, तो कई स्कूलों के अंदर जो है स्कूल की ड्रेस होती है, स्कूल की ड्रेस के ऊपर जो एक कोट होता है उस कोट को कहते हैं ब्लेजर। तो मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था वो भी उसने फाड़ दिया। क्या दिया? कर दिया उसके श्रेड्स कर दिए, SHREDS, श्रेड्स यानी चुथड़े चुथड़े कर दिए उसके। एकदम नया जो ब्लेजर था उसको फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके चिथड़ों में उसको कर दिया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, दादी क्या कहेगी? बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादा को चिंता नहीं थी। ही सीम, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा लगना। तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि दादी को उसकी उपस्थिति का पता चल चुका है। प्लीज विथ टोटोस परफॉर्मेंस, और टोटो की परफॉर्मेंस देख के वो भी जो है हो सकता है कि खुश हो जाए। ही इज क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, CLEVR, क्लेवर का मतलब है चतुर। तो बंदर कैसा था? चतुर था। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, गिवन टाइम, समय दो, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रॉप, और तुम्हारे जो ब्लेजर है उसके जो टुकड़े कर रखे हैं उसकी एक रस्सी बना लेगा। एंड मैड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से वो बाहर भाग जाएगा। हिज प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब है उपस्थिति,
PRESENCE, प्रेजेंस यानी उपस्थिति। जो उसकी उपस्थिति थी, उसकी जो प्रेजेंस थी वो घर के अंदर वो सभी को पता चल रही थी। हिज प्रेजेंस इन लिटिल हाउस वाज ए सीक्रेट। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज। तो टोटो के लिए हम क्या लेके आए? एक बहुत बड़ा केज लेके आए, CAG, केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। तो हम क्या लेके आए उसके लिए? एक पिंजरा लेके आए, केज। इन सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स, जहां पे दादाजी के बहुत सारे पेट वहां रखे हुए थे। पेट यानी पालतू पशु। लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर अ टोरटॉइस, और दादाजी के जो जू था उसके अंदर क्या था? एक टोरटॉइस था। टोरटॉइस क्या होता है? टोरटॉइस यानी कछुआ। एक कछुआ था। और क्या थे उनके जू के अंदर, उनके प्राइवेट जू के अंदर? रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, रैबिट थे। और टेम स्क्विरल, एक गिलहरी थी। एंड फॉर ए वाइल माई पेट डॉग, और मेरी प्यारी बकरी भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो बंदर इतना बदमाश था कि रात को सोने भी नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड लीव टू देहरादून नेक्स्ट डे कलेक्ट हिज पेंशन। तो दादाजी के पेंशन आती थी, तो पेंशन लेने के लिए वो कहाँ जा रहे थे? देहरादून जा रहे थे। तो देहरादून जो जा रहे थे पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उस बंदर को अपने साथ लेके गए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, लेकिन मैं अपने काम में बिजी था, इसलिए दादा के साथ मैं नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट आफ्टरवर्ड, लेकिन ने घटना सुनाई कि टोटो ने क्या बदमाशियां की जब उसको देहरादून घुमाने के लेके गए। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बहुत बड़ा बैग लिया, उस बैग के अंदर उसको डाल दिया, थोड़ा सा मुंह उसका खुला रखा। दिस विथ सम स्ट्रा ऑन द बॉटम, उस बैग के अंदर कुछ तिनके बिछा दिए ताकि वो टोटो आराम से बैठा रहे। बिकम न्यू अबाउट व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो एस्केप, वो भाग नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, वो बाहर नहीं निकाल सकता अपने हाथ। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रांग, और अब के बाद थैला बड़ा मजबूत था, उसको वो चीर भी नहीं सकता था। On occasion he jumped into the air, an exhibition that attracted curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform। इस प्रकार से वो वहाँ पे भी अपनी नई नई कारनामे करने लगा। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, तो सहारनपुर तक हम जब पहुँचे तो टोटो बैग में ही था। बट वाइल ग्रैंडफादर आर प्रोड्यूसिंग ए टिकट, लेकिन जब दादाजी ने टिकट लिया रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, उसने अपना सिर निकाला एंड गेव ए टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, ग्रीन GRIN, बहुत अच्छा शब्द है ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है खीखी करके हंसना, दांत निकालना। ये बंदर की आदत होती है, बंदर के सामने जब अब केला वगैरह कुछ हम देते हैं तो ऐसे खीखी करके दांत निकालता है, तो इसका ग्रीन का मतलब ये था, वो ग्रीन करने लगा। द पुअर मैन वाज टेकन अ बैक, जो टिकट कलेक्टर था वो पीछे हट गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ग्रैंडफादर टू अनोयंस, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, उसने कहा आपके पास कुत्ता है तो आपको कुत्ते का भी टिकट लेना होगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, उन्होंने टोटो को बाहर निकाला। ट्राई टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिटी ए डॉग, उसने कहा ये बंदर है कुत्ता नहीं है। और इवन एज ए क्वाड्रपेड, और ये चौपाया जानवर है। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द कलेक्टर एंड 3 रुपीज वर द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर, और 3 रुपये उसका भी उसको सम यानी किराया देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट एज टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टोरटॉइस, तो फिर उन्होंने अपने जेब से एक टोरटॉइस निकाला कि कछुए का भी किराया देना पड़ेगा। तो जब टोरटॉइस निकाला तो टिकट कलेक्टर जो है चुप हो गया। एंड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तुम सारे जानवरों को ले सकते हो। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट टोरटॉइस, प्रोड्यूस इट विथ 4 फिंगर, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रियम्फ लुक, और मुस्कुरा कर कहा नो चार्ज, इट इज नॉट ए डॉग, ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by the grandmother, दादी ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि वो हमारे अब पेट बन चुका था। He was given a comfortable home,
और स्टेबल के अंदर STABLE स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहां पे घोड़ों को रखा जाता है। स्टेबल का मतलब है अस्तबल, वेयर हॉर्स कीप्स, जहां पे घोड़ों को रखा जाता है। तो वहां पे जो है उसको मंकी को और गॉट को वहां पे रखा गया। वेयर ही हैड अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, एक उनके पास एक गधा था, DONKEY डंकी, जिसका नाम था नाना। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल, उसको देखने गए। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट केस पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है। और वहाँ पे बहुत सारा चारा पड़ा, चारे के ऊपर दोनों मस्ती कर रहे थे। ग्रैंड फादर गेव नाना स्लैप, तो दादा ने नाना नाम के डंकी को एक थप्पड़ लगाई, SLAP स्लैप, स्लैप का मतलब थप्पड़, चाटा जड़ा, SLAP स्लैप, स्लैप यानी चाटा या थप्पड़। उसको एक फटकार लगाई कि तुम जो है क्या कर रहे हो इस टोटो के साथ कोई बदमाशी नहीं करनी है। Across his haunches and she jerked back, वो पीछे हट गया। Dragging Toto with her, और टोटो को भी खींचने लगा। He had fastened on her long ears, उसके लंबे लंबे कान थे। With his sharp little teeth, और उसके तीखे तीखे दांत थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कोई आपस में अच्छे मित्र नहीं बन पाए, दोनों लड़ने लगे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, गरम गरम पानी उसके लिए लाया गया। गिवन बाय हिम बाय ग्रैंडफादर फॉर बाथ, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर को मापा, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, फिर वो नहाए। फर्स्ट 1 फुट, फिर एक पैर से आए, देन द अदर, as he had seen the doing until he was into the water was up to the neck, और वो जो पानी था वो गले तक भर गया था। पानी बहुत ही गर्म था, लेकिन टोटो भी कम नहीं था, बड़ा बदमाश था। Once comfortable he would take a soap, उसने साबुन को लिया, अपने हाथों के ऊपर मला, and rub himself all over. When the water became cold, पानी ठंडा हो गया, he would get out, पानी से बाहर आया, and run as quickly as he could किचन की ओर गया, जहाँ पे किचन में आग लगी हुई थी। तो किचन के अंदर जाके बैठ गया अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट, तो हंसता तो टोटो को बड़ा दुख होता, इसलिए कोई हंसा नहीं उसके ऊपर। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन उसको जिंदा खुद ही जल जाता यदि दादी उसे नहीं बचाती तो। ए लार्ज किचन केटल, तो एक किचन के अंदर, रसोई के अंदर बहुत बड़ी केटली थी। लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर, आग के ऊपर रखी हुई थी चाय चढ़ाने के लिए। और टोटो जो है कुछ नहीं, वो अपनी मस्ती करते करते ढक्कन हटाने का प्रयास किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, पानी गर्म था नहाने के लिए। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम ओपन केटल के अंदर वो घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉइल, लेकिन धीरे धीरे जो पानी है वो गर्म होने लगा, बॉइल होने लगा। और बॉइल होने लगा तो जब पानी बॉइल होने लगा तो उसके हाथ पैरों के अंदर जलन होने लगी और वो केटल से बाहर आया। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवोटेड टू मिस्चीफ, उसकी बदमाशियाँ, उसकी मिस्चीफ्स, उसका नॉटीनेस जितना कहो उतना कम ही था। तो फिर क्या किया हमने? दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलपेड टोटो ने बहुत सारी बदमाशियाँ की। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू प्लेस पीसेज, वो क्या करता, कपड़ों को फाड़ देता, रुमाल फाड़ देता और सब चीज़ों का नुकसान करता था। वेन एवर वन माई आंट्स केम नियर हिम, और जब मेरी कोई चाची आती, ही मेड अ वेरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेसेज एंड टीयर ए होल इन इट, और तो उसके कपड़े फाड़ देता। वन डे, एक दिन लंच टाइम था, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। तो हमने क्या है, पुलाव बनाया था। पुलाव क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? चावल के अंदर नमक मिर्च लगा के उसको छौंका जाता है, उसे पुलाव कहते हैं। तो पुलाव जो है वो एक प्लेट भर के पुलाव रखे हुए थे डाइनिंग टेबल के ऊपर। वी एंटर्ड द रूम, हम कमरे के अंदर पहुंचे। द फाइन टोटोस स्टफिंग हिमसेल्फ राइस, तो हमने सोचा कि राइस से वो क्या कर रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी चिल्लाई। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसके ऊपर पानी का जो है ग्लास डाला। माई ग्रैंड फादर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट, टोटो ने अपने बचाव में वापस प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश टुवर्ड, मेरी चाची उसके पीछे दौड़ी। एंड रिसीव ए ग्लास ऑफ वाटर एंड फेस, और उनके
ऊपर भी पानी का गिलास पड़ा। व्हेन ग्रैंडमदर अराइव्ड, दादाजी आ गए। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, उसने पुलाव की पूरी प्लेट उठा ली। एंड मेड एग्जिट, विंडो से बाहर कूद गया। वी फाउंड हिम ब्रांचेज, और ब्रांच के ऊपर जाके बैठ गया। जैक फ्रूट ट्री, जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल, JACK, जैक फ्रूट यानी कटहल का पेड़। हम जब अचार वगैरह बनाते हैं तो अचार के अंदर जैक फ्रूट को काम मिल जाता है, उससे अचार जो है खट्टा और स्वादिष्ट बनता है। तो जैक फ्रूट का मतलब है कटहल, कटहल का जो पेड़ था। तो कटहल के पेड़ के ऊपर जाके वो बैठ गया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और प्लेट अभी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, दोपहर तक वो बैठा रहा। ईटिंग, धीरे धीरे जो है चावलों को खत्म करने लगा। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एक एक चावल का दाना उसने खा लिया। एंड देन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी उसे डांटने लगी, फटकारने लगी। हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, उसके ऊपर चिल्लाई। ही थ्रू द डिश डाउन टू द ट्री, और उसने क्या किया, जोर से प्लेट जो है नीचे फेंकी। और जैसे नीचे फेंकी, चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और उसके 100 टुकड़े हो गए। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट अ शॉर्ट पैट, फिर दादाजी ने नीचे किया कि टोटो बड़ा ही बदमाश है, उसको घर में नहीं रख सकते, बंदर है, बहुत सारा नुकसान कर दिया उसने। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, दादाजी ने महसूस किया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड फ्रिक्वेंट लॉट्स ऑफ डिशेज, हम नहीं चाहते कि हमारे सारे बर्तन तोड़ दे टोटो, हमारे सारे कपड़ों को फाड़ दे, सर्टेन यानी जो पर्दे हैं पर्दों को तोड़ दे, और वॉलपेपर और दीवार के ऊपर जो चीज़ें लगी हुई है, कागज लगे हुए हैं, उसको फाड़ दे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और वापस उनको टोंगा ड्राइवर मिला, वो टांगा ड्राइवर, और सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज़, 5 रुपये में खरीदा था, 3 रुपये उन्होंने वापस भेज दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर जो कठिन शब्दार्थ हैं यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके 5 प्रश्न हैं, उसको आपको उत्तर पुस्तिका में करने हैं, और कोई भी समस्या हो उस समस्या के लिए जो है आप जो है होमवर्क करके आएँ और विद्यालय आके अपनी कॉपी चेक करवाएं। धन्यवाद।